You can be very brief and tell me. So Manjinder was telling that he was preparing for PubAd optional. ठीक है? You are also completing some of the other GS subjects. Apart from that, what you are doing? Yes, sir. I'm doing last 27 years PYQs for PYC, pre. हाँ, आपने मुझे बताया था, right, right. Yes, sir. And also doing some PYQs of mains and making the notes of them ठीक है, daily on and being. we'll talk in more detail, Manjinder, tomorrow because we also have a session one on one, right? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ठीक है, Thank okay, okay. और भी कोई अगर if you want to tell how you guys are doing, because Sir, after that I'll share some of the things which I want you to take note of in December. बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही जनरल सा सेशन है, आपको कोई चीज मुझे शेयर करनी है, बतानी है, पढ़ाई के साथ कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि अभी ऑप्शनल कब तक करना है, ये चीजें ही हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना? आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग स्पेसिफिक इन दिस सेशन, इट इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी या थोड़ा सा बेसिक बातचीत आप लोग से मैं कर रहा हूँ अभी. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू टेल? अभी आशुतोष से तो मेरी बात हो गई है, रोशनी से आज बात हुई है. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू टेल अभी आप हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? या राघवेंद्र, यू कैन yeah, स्पीक. yes. Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. Sir, the we talked on 14th of November. राइट. So from then I have raised my hours as I promised to you. हम्म. But currently the thing I want to ask is whether I should start my test series from Jan or Feb or later from March ठीक onwards. है. वन क्वेश्चन इज ऑन टेस्ट सीरीज, ओके. अदर पीपल और भी चीजें बता दो तो सो दैट आई कैन टेक अप योर डाउट्स एज वेल. And you can also text your doubts, and again I'm repeating, if it is possible for you, you can also, let's say, open your videos. अभी आशुतोष ने ओपन कर रखा है. If anybody else can also do that, that will be, let's say, very useful. And you can also text your doubts in case you're not comfortable in speaking. जैसे राघवेंद्र ने बोला कि what is the right time to start test series. आज भी मेरी जिन बच्चों से वन ऑन वन बात हो रही थी, this was a very prominent question which was asked. And you can also raise your hand if you want to speak. चलो, I think we have had around 15-16 बच्चे आ गए हैं, so I think I'll start. I'll speak one by one, है ना? उसमें प्लीज मेक श्योर कुछ लिखते रहो, है ना? जो भी सेशंस होते हैं खुद के लिए नोट्स बनाते रहा करो, बिकॉज यू नेवर नो, कोई ऐसी चीज आपको लग जाए, यार ये तो बहुत काम की चीज है, मेरे काम आ गई, है ना? एंड वी लर्न फ्रॉम एवरीबडी. हो सकता है आप में से किसी एक बच्चे का ऐसा डाउट हो दैट हेल्प्स ऑल ऑफ अस, राइट? सो वी विल ऑल बी अटेंटिव, है ना? और उस बीच में इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू आर मोर देन फ्री टू डू सो. बीच में भी आप हैंड रेस कर सकते हो, अनम्यूट करके आराम से पूछ सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके? सो आई विल ऑल्सो गिव यू अ ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट हैपेंड टुडे. I spoke to 15 students. I was supposed to speak to 16. One of the two students could not turn up. Okay. तो अभी हुआ क्या? A lot of doubts which the students had. Okay. तो पहला तो मैक्सिमम जो मैंने डाउट सुना है सबका वो है कि ऑप्शनल कब तक करें, बिकॉज इस ग्रुप में जो मैक्सिमम बच्चे हैं दे आर टारगेटिंग 2024. ओके. पहला क्वेश्चन ये था. दूसरा था, इस ग्रुप में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन लोगों ने इस साल का प्रीलिम्स दिया था, बट दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई. सम फेल्ड इन सीसैट, सम फेल्ड इन बोथ द पेपर्स और सम फेल्ड इन पेपर वन. ओके. इसके लिए आई एम अगेन रिपीटिंग, आई हैव हैड अ वेरी डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद रैंक 3 अनुराधा. आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी. इन केस आपने नहीं देखी है, उसको जरूर देखिए, टाइम निकाल के देखिए. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. Okay, both I and Anuradha have the distinction of clearing not just the civils cutoff but Indian Forest Services cutoff. और ये हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है. प्लस शी हैज क्लियर्ड इट मल्टीपल 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 टाइम्स. तो उससे खुद दूसरों से सीखने में कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए. यू शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम अदर्स एज वेल. ओके. डू दैट. आई हैव गिवन दैट एज अ होमवर्क अगेन टू सम ऑफ यू हु हैव नॉट सीन इट. ओके. नाउ कमिंग बैक टू द ऑप्शनल क्वेश्चन. स्पेशली जिन लोग को प्रीलिम्स में डाउट है उनके लिए बहुत सिंपल सी एडवाइस है. प्रीलिम्स के लिए जितना भी टाइम दे दो कम है. एंड आई विल से सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स आपको जनरली स्पीकिंग टाइम देना चाहिए प्रीलिम्स के लिए. इन सम रेयर केसेस यू कैन एक्सटेंड इट टू जनवरी एंड. बट मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूं जो एवरेज, जिनके बेसिक एवरेज स्टडिंग आवर्स है 7 to 8 आवर्स वो पढ़ते हैं मेहनत से. ठीक है. तो आप मान के चलिए जनवरी मिड से. मैं ये क्यों कह रहा हूं, बने बहुत टॉपर्स, बहुत मार्केट में बहुत बोला जाता है कि यार 2-2.5 महीने 3 महीने इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स.
दिस इज जनरली ट्रू फॉर समबडी हु हैज ऑलरेडी क्लियर्ड प्रीलिम्स बिफोर, है ना। मान लीजिए आपका सीसैट बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ पेपर वन में पढ़ना है ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम टाइम लगे, बट मैं एक जनरल केस ले रहा हूं जिसमें आपको सीसैट भी ऑप्टिमाइज करना है, आपको पेपर वन भी ऑप्टिमाइज करना है। फिर आप कहोगे सर आप हमें 4.5 या 5 महीने क्यों बोल रहे हो, हम तो और कम में कर सकते हैं। मेरा सिंपल पॉइंट है, कभी भी डेंगू हो सकता है, कभी भी कोई आपको हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, आपको नहीं हो रही, घर में हो सकता है प्रॉब्लम, उसमें एकदम से 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी के घर में वेडिंग हो सकती है, दे कैन बी एनी ट्रेजिक थिंग। तो प्लानिंग का नंबर वन रूल ऑफ प्लानिंग, इनफैक्ट GS3 में यू रीड अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, अवॉइड डिजास्टर मैनेज करने के लिए प्लान करना पड़ता है। और आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट है प्रीलिम्स का तारीख। उस दिन जो कुछ भी गलत हो सकता है आपको पहले से पता होना चाहिए। आप हो सकता है सो ना पाओ उस दिन, आपका सीसैट ना हो, आपने रिवाइज ना किया हो, पहले से सोच के दो कि क्या क्या गलती आप कर सकते हो और उसको रिवर्स इंजीनियर करो। यू स्टिल हैव मोर देन 150 days। सेकेंड थिंग इज, मेनी पीपल फील कि सर अगर हम अभी छोड़ देंगे, मान लो आफ्टर 1 month इफ वी स्टॉप अवर ऑप्शनल एक्सेट्रा, हम सब भूल जाएंगे, वी विल नॉट बी इन अ वेरी गुड टच। बट दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी, प्रीलिम्स के बाद तो सभी लोग फिर से पढ़ते हैं। और प्री में अगर आप ज्यादा टाइम दोगे, तो मेरी बहुत सिंपल फिलोसफी है, अगर प्री में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप 2-3 दिन के बाद से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, है ना। अब जो बच्चे बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे मैक्सिमम बच्चे होते हैं, दे विल, अगर वो ना चाहते हुए भी वो 25 से 30 दिन उनके घुसते हैं स्पेकुलेशन में, अरे यार होगा नहीं होगा, व्हाट इफ आई क्लियर इट, व्हाट इफ आई डोंट क्लियर इट, राइट। आप उससे बच जाओगे, तो जो टाइम आप यहां पे लगा रहे हो वो आप वहां पे यूज कर लोगे, है ना। तो मेरा ये बहुत सिंपल है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सर हम तो 100% ऑप्शनल करना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, आप 100 नहीं, आप 70% कर लो, 75% कर लो। प्री के बाद भी तो पढ़ोगे ना यार, ऐसा तो है नहीं प्री के बाद आप तैयारी छोड़ दो खुशी के मारे कि सब प्री तो हो गया है, बस अब वेट कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, बस हमें, है ना, फेलिसिटेशन होना चाहिए अब तो हमारा, ऐसा नहीं होगा ना, राइट। तो आप उसके बाद पढ़ोगे, तो जो भी पोर्शन पेंडिंग है वो अब तक कर लो। तो अभी हम बात जब कर रहे हैं, आज 7 दिसंबर है, 3 हफ्ते बचे हैं इस साल में, उसके बाद भी 1-2 हफ्ते और है, आपके पास पूरा एक महीना है मान के चलो, और महीने से ज्यादा आप मान के चलो, 35-40 डेज हैं। जो भी चीजें पेंडिंग हो रही हैं, मान लो किसी को कुछ एथिक्स छूट रखा है, एथिक्स कर लो, ठीक है। एथिक्स नहीं भी हो पा रहा है वो प्रीलिम्स के बाद भी हो जाता है, एथिक्स इज नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। बट अदर थिंग्स स्पेशली ऑप्शनल, उसको रैप अप करने की कोशिश करो, है ना। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनका ऑप्शनल का ओवरलैप प्रीलिम्स के साथ बहुत होता है, ओके, इट कैन बी ज्योग्राफी, इट कैन बी पॉलिटिकल साइंस। वो बच्चे अगर वो कॉन्फिडेंट महसूस करें, दे कैन प्रोबेबली गिव मोर टाइम टू देयर ऑप्शनल, प्रोवाइडेड इफ द प्रीलिम्स इज इन चेक, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक अप्रोच सबके लिए नहीं कह सकता हूं, बट मान लीजिए आपको ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है और आपने बहुत स्मार्टली प्लान किया है, या ज्योग्राफी है, ठीक है, या सोशियोलॉजी है, कि आपने वो चीजें पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में हेल्प करेंगी, दैट विल डेफिनेटली बी एन एड ऑन टू यू, ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, दिस इज माय सिंपल एडवाइस। नाउ कमिंग बैक टू योर टेस्ट सीरीज, है ना, एक बहुत अच्छी एडवाइस मैं दूंगा आपको प्रीलिम्स के लिए, अ वेरी सिंपल एडवाइस इज, और जो मैं आज सारे बच्चों को वन ऑन वन भी बोल रहा हूं, माई अप्रोच ऑलवेज वॉज टू हैव 3 वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में। फॉर मी इट वॉज पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो मैं वैसे भी पढ़ाता था, पॉलिटी क्यों, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉल साइंस था, है ना, इकोनॉमी मुझे इंटरेस्ट था। ये 3 मेरे बहुत स्ट्रांग रहते थे। उसके बाद भी आई हैव अ वेरी गुड बेस इन साइंस एंड टेक, मैपिंग ऐपिंग मुझे पसंद है। तो आई हैड अ वेरी, लेट्स से, स्ट्रॉन्ग बेस इन दिस। और स्ट्रॉन्ग का मतलब सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग होना, विच ऑल्सो मीन्स, एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, कि मेरा हिस्ट्री वाले पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, बट डिस्पाइट दैट यू कैन इजिली क्लियर द फॉरेस्ट कट ऑफ। मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सिविल्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ। बट पॉइंट है आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो आप में से जो भी हैं, द पीपल, आई नो सम ऑफ यू पर्सनली ऑल्सो, जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर चुके हैं पहले, आपको बहुत सिंपल सी एडवाइस दूंगा। अगर मैं 3 बोल रहा हूं आपको, सर हम 3 नहीं हम 4 कर लेंगे स्ट्रॉन्ग, इसका दूसरा मतलब ये है कि देयर विल बी सम सब्जेक्ट्स आप सारे के सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर करना चाहोगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा, एंड दैट इज नॉट नीडेड यार। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई तो करना है। हिस्ट्री अलग तरह से पूछते हैं मेंस में, और हिस्ट्री प्री में अलग लेवल पूछते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स, दे आल्सो स्ट्रगल इन गेटिंग गुड मार्क्स इन हिस्ट्री, राइट और रॉन्ग। तो आपको स्मार्ट है, मेरे जो भी आए आपकी जरूरी नहीं, वो हो सकता है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड पढ़ के आओ, आप हिस्ट्री रखो, ज्योग्राफी रखो, कोई और रख लो,
अब ये कैसे करे जाए, इसका सिंपल रूल है, जो भी सब सब्जेक्ट आप स्ट्रांग बोलोगे उस सब्जेक्ट के पहले अपने नोट्स रिवाइज करने हैं. नंबर 1 स्टेप इज रिवाइज द नोट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट. सेकेंड स्टेप इज सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के आप सॉल्व करोगे, रट डालोगे, एनालाइज करोगे, करो बैठ के. ठीक. विच मीन्स इफ इकोनॉमी में उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट पूछा जिसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, यू विल मेक श्योर दैट यू रीड अबाउट ऑल ऑफ देम. तो ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से देखा, अच्छा इसका ऑप्शन बी है, इसका सी है, डी है, रट लिया. नहीं, आपको ऊपर नीचे पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. ठीक. और तीसरा है, आप सबको ये टास्क है, जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट करना चाहता है, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उस सब्जेक्ट पे. 200 क्वेश्चन का सिंपल मतलब है यू हैव टू प्रैक्टिस 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट. मैं हमेशा कहता हूं उन बच्चों से जो प्रीलिम्स, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर प्रीलिम्स, पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट करो पहले अच्छे से. ठीक. तो मान लो पॉलिटी में 200 करा, फिर हिस्ट्री में या जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें 200 200 200 200 200 200. स्ट्रॉन्ग सब सब्जेक्ट में 200 करो, और वीक वीक या जो भी एवरेज सब्जेक्ट है उसमें 100 कर लो. आपको और ज्यादा है कि नहीं सर हम तो बहुत बड़े, हम तो ही मैन है, सुपरमैन है, आप 200 को 300 कर लो, आप 3 3 सेक्शनल टेस्ट कर लो उस पे. तो जो लोग आपको लगता है जो आपसे ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं वो क्या करते हैं, वो, अब आप सोचो किसी सब्जेक्ट पे प्रीवियस से क्वेश्चन कर रखे हैं 200 300, 200 300 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रखे हैं. अब जब 500 क्वेश्चन करोगे तो ऐसा तो है नहीं सारे के सारे सही करोगे. 500 में कम से कम 100 150 गलत होंगे. उसको बार बार देखो, उसको मार्क करके रखो, अगली बार रिवाइज करो, फिर से देखो, फिर सॉल्व करो. ठीक. अगर ये साइकिल आपने बार बार रिपीट कर ली, 3 सब्जेक्ट्स के लिए अगर ऑनेस्टली कर ली, और चौथा अगर रामबाण ये आपने करंट अफेयर्स पे कर दिया, जैसे कि अभी अपने वाली क्लास के बच्चे, मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अलग से. जितने टॉपिक्स पिछले 18 महीने में रहे हैं वो सारे सारे मैं कराऊंगा अलग से आपको. ठीक है. उसके ऊपर आपने कोई और टेस्ट सीरीज देखी, कहीं भी देखा, आपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको घूम घाम के द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू लव सॉल्विंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन आप में और प्रीलिम्स में सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा, वो है एमसीक्यू सॉल्व करना किसको आता है. बच्चे हमेशा मेरे को बोलते रहते, सर मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ पाया, मैं रिवाइज नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स. देयर आर ऑलवेज 2 थिंग्स, वन इज रीडिंग एंड सेकंड इज सॉल्विंग द क्वेश्चन. बहुत बार अगर जिसको टेस्ट टेकिंग आती है, जिसको प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अरे नहीं यार इसको मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ यार, इसका आंसर ये होना चाहिए. ठीक है. देन यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म बेटर देन समबडी जो सिर्फ पढ़ रहा है. इसीलिए जब भी पढ़ने के टारगेट बनाओ, सिर्फ पढ़ो मत. आज पढ़ा, मान लो आज 4 दिन हिस्ट्री पढ़ा, 5वें दिन कोई भी सेक्शनल टेस्ट उठाओ, 100 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. फिर आपको लगे अरे यार मेरे को तो वो हिस्ट्री में वो चीज क्रोनोलॉजी ऐसे याद ही नहीं है. क्वेश्चंस आपके अंदर एकदम आपको वो देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं. ठीक है. तो डू दैट. दूसरा एक और चीज है, अब ये मतलब इट डिपेंड्स इफ यू वांट टू डू इट और नॉट. अच्छा चलो ये मैं आपको चलो उस पे ग्रुप पे अलग से टेक्स्ट करके बता दूंगा. तो एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे एटलीस्ट 200 200 मींस 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, है ना. ये कर लोगे बार बार तो स्टैटिक सारे हो गए सब्जेक्ट्स. स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स का हमने मार दिया तड़का. अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी कर रहा है, इकोनॉमी में स्टैटिक भी है, करंट भी है, करंट ज्यादा है इकोनॉमी में, है ना. तो यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार इसको ये चीज ऐसे करनी है. और ये सब अच्छा होगा कब, जब अपनी अकाउंटेबिलिटी हो. तो यहाँ पे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर पहले अच्छे से जोश में मेरे को रोज भेजते थे, अब वो नहीं भेज रहे हैं. ठीक है. और एक और भी चीज मैं बोलूं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इफ द मेंटरशिप जो भी प्रोग्राम है, इफ इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बच्चे उसको सीरियसली लेते नहीं इतना. उनको लगता है ठीक है यार मिस हो रहा है, क्या हो रहा है, देयर इज नो पेनल्टी, ये तो ऐसे ही हमें तो कभी आएंगे, कुछ मिल रहा है ज्ञान, कुछ है, कोई हमारी दिक्कत नहीं है. सो द पॉइंट इज इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू यूज इट. इसी बैच में मैं आज भी बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनल सिलेक्शन भी लेके जाएंगे. say there are some students who are asking questions every day, I'm replying to them, कुछ ऐसा हो रहा है, but it depends on your level of involvement, है ना. तो अपनी अकाउंटेबिलिटी मैनेज रखो, और इट इज एब्सोल्युटली ओके कभी कभार मिस होना, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अगेन कम बैक एंड गेट बैक अप.
गिरना आसान है, गिर के उठना मुश्किल है। अगर गिर के लगातार उठते रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है लाइफ में जो आप सरपास नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो भी करिए, है ना? और हर संडे को, ये मैं आप लोग को काफी टाइम से बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ हर संडे को मेरे को हैबिट ट्रैकर भेजा करो। आउट ऑफ 135 मुझे नहीं लगता 15 से ज्यादा बच्चे भेजते हैं हैबिट ट्रैकर। मैं आपको बहुत बार रिमाइंड नहीं करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू सेंड इट टू मी। डेली आप लोग भेजते हो, दैट इज ओके। हैबिट ट्रैकर आप ही के लिए है। डेली में मैं आपसे सिर्फ 3 चीजें पूछ रहा हूँ। 2 हफ्ते बाद मैं उसमें 1-2 चीजें चेंज कर दूंगा कि आप मेरे को ये बताओ। बट हैबिट ट्रैकर इज समथिंग यू हैव टू ट्रैक योर हैबिट्स इफ यू वांट टू मेक अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसी ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे थे जो पहले 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे थे, अब वो कंसिस्टेंटली 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। बट वो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग कर रहे हो तो इट इज, इफ somebody लाइक यू कैन डू इट, अदर्स कैन ऑल्सो डू इट, राइट? और दूसरी बात है कि आप कोशिश करिए कि जितनी ज्यादा ऑनेस्टी, जैसे आई थिंक सम ऑफ यू ऑल्सो स्पोक, इफ यू हैव एन एडिक्शन ऑफ फोन, या टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो आप खुद के लिए आप लिखो अलग से मैसेज में कि भाई हाउ मच टाइम आई एम स्पेंडिंग ऑन फोन, या हाउ मच टाइम आई एम वेस्टिंग एवरी डे। रोज खुद लिखोगे, जब देखोगे अरे भाई हम तो रोज 2-3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं टाइम, आपको खुद से खराब लगेगा। एट द एंड ऑफ द डे यार देखो, सब लोग कंपटीशन में हो, है ना? कंपटीशन डजंट केयर इफ यू हैव headache, if your, let's say, health is not good, if you're not financially sound, if you cannot study, if you're not motivated, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बताओ ऑनेस्टली। कोई ना कोई और कर रहा होगा, दे विल टेक इट द सीट, तो यू हैव टू गेट बेटर देन देम, राइट? तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ओके? नाउ कमिंग बैक टू अदर क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। बाकी लोग भी इफ यू वांट यू कैन जस्ट पिच इन योर क्वेश्चंस। अच्छा, व्हेन शुड आई स्टॉप मेंस आंसर राइटिंग? देखो राघवेंद्र, आई वुड से बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, सारे सब्जेक्ट्स कर चुके हो, you can slightly be more liberal with the timelines. You can continue your answer writing till the end of, I would say, January, or perhaps even the first or second week of Feb. You can plan कि हाँ फेब में जो आंसर राइटिंग करेंगे वो मैं सिर्फ प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट्स की करूंगा। लेट्स से आई राइट अबाउट ज्योग्राफी एनवायरमेंट, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो यू कैन बी स्मार्ट अबाउट दैट, ओके? बट स्टिल दैट वुड नॉट मीन कि हम प्रीलिम्स किसी भी केस में लेट्स से उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, है ना? एक ये चीज है। अदर देन दैट, ethics solving, एक से रुक जाओ। somebody's asked about ethics solving and PSR आंसर राइटिंग। अच्छा, दोनों केसेस में देखो, मैंने भी कुछ लोग से पूछा भी हुआ है अबाउट PSIR एंड एथिक्स। देखो एथिक्स में सिंपल है, कोई भी है, मतलब बी इट एथिक्स बी इट ऐसे, यू हैव टू राइट फर्स्ट। इफ यू राइट देन यू विल नो अबाउट योर इश्यूज, कि अच्छा आपको इंट्रोडक्शन नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं आता, यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? जब तक लिखोगे नहीं पता ही नहीं चलेगा, है ना? लिखोगे तो शायद फीडबैक लो, चीजें समझो, बेटर करो उसको, राइट? दैट इज स्टेप नंबर 1। एंड सेकेंड इज टू सी कि यार इंप्रूव कर कैसे सकते हैं। इवन इफ यू राइट अ वेरी गुड आंसर, लेट्स से यू गेट 6 on 10, 7 on 10, उसके बाद भी कभी कभी स्कोप होता है 0.5 मार्क्स बढ़ाने का। यू कैन ड्रॉ डायग्राम, यू कैन हैव अ बेटर इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स लिख सकते हो, चीजें लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन लेट्स से इम्प्रूव योर थिंग्स वन बाय वन, है ना? तो ये चीज जरूर आप कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। अदर देन दैट आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट द प्री टेस्ट सीरीज वाली बात हमने कर ली है आपसे, कि प्री टेस्ट सीरीज कोई ऐसा इवेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए बहुत सिंपल है, आपके स्ट्रांग होने चाहिए सब सब्जेक्ट्स। यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर नीड्स, ओके? एंड देन जब सेक्शनल टेस्ट में अच्छा करने लग जाओ, फिर जाओ फुल लेंथ टेस्ट पे। एंड सेक्शनल टेस्ट करने में भी आपको 2-2.5 महीने लग जाएंगे। बट बहुत बार क्या होता है, हम सीधे जंप कर जाते हैं, ठीक है? हाँ, बीच में कभी कभार कोई फुल लेंथ टेस्ट देना, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, आई एम नॉट सेइंग कि फुल लेंथ नहीं देना है, नो। यू शुड कॉन्स्टेंटली चेक हाउ इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। बट थोड़ा तैयारी के साथ, इफ यू डू थिंग्स, इफ यू प्लान देम बेटर, दैट विल ऑलवेज बी गुड, है ना? सो दैट इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली डू। Sir, can I ask question? या डेफिनेटली यू कैन। हाँ सर, एक्चुअली ये सारे के क्वेश्चंस के लिए मुझे पूछना था। जैसे मैं कोई आंसर लिखती हूँ तो हम्म। उसमें मुझे कीवर्ड नहीं मिलते हैं, या फिर जैसे हम लोग को कुछ फेमस राइटर्स के कोट लिखने होते हैं, या हाँ। जैसे टीवी में उनके लिए लिखना होता है कि उन्होंने ये
इस टॉपिक पे ये कहा है, या इंडिया यूएस के रिलेशन है उसमें ये कहा है, तो वो राइट। सब मैं कैसे एनालाइज करूँ, कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी ये सब? अच्छा, तो व्हाट हैज बीन योर सोर्स नंबर वन? सर मैं न्यूज़पेपर रीड कर रही हूँ, उसके ओके। अलावा मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग से ही इसके लिए पीएसआई के लिए सारी कोचिंग की है, तो उन्होंने कुछ कुछ लिखवाया भी हुआ है, पर मतलब इतना कुछ है कि वो मैं याद नहीं कर पाती हूँ, तो एक दो कैसे? देखो, हाँ, अब देखो, पहली बात तो अगर हम ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल रिक्वायर्स सम यूज ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड्स। कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे एंथ्रो हो, सोशियो हो, पीएसआईआर हो, है ना। आप सिंपल जो आपने प्रॉब्लम बोली उसका सोल्यूशन बहुत आसान है। इफ यू थिंक कि मेरे पास कीवर्ड्स या वो नहीं है, आज बैठ जाओ, ठीक। अगले 4 दिन नोट्स देखो यस अपने, सिर्फ कीवर्ड्स लिखो अपने नोट से। आप ये भी कर सकते हो कि सिलेबस में कोई टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ स्टेट, जो भी आपका सिलेबस में, वेस्टर्न थिंकर्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अपने नोट्स पे देखो, अच्छा यार ये तो कीवर्ड लग रहा है मुझको। हर ऑप्शनल में, हर सब्जेक्ट में कीवर्ड्स होते हैं, ठीक। ओके। हैव अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स विद यू हैंडी, और वो लिस्ट कॉन्स्टेंटली अपडेट करो। कोई अच्छा न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहे हो, इफ यू रीड अ गुड आंसर, मॉडर्न आंसर, टॉपर्स कॉपी, उसमें कोई कीवर्ड लिख रहा है, ऐड करो अपने नोट्स में। तो अब से आपके लिए होमवर्क नंबर वन, हैव अ शीट ऑफ कीवर्ड्स विद यू। उसको ओके। देखते रहो। जब कीवर्ड्स देखते रहोगे तब आओ, जब व्हेन यू नो व्हाट इज द कीवर्ड, देन ओनली यू कैन राइट इट, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि स्लोली स्टडली आपको पता चलेगा कि यार चलो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आंसर जब तक लिखना शुरू नहीं करोगे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी आज भी मैंने एक दो लोग से कॉल पे पूछा, अभी मैं एक ऑन द स्पॉट भी क्वेश्चन बना सकता हूँ आपके लिए पेपर 2B में। फॉर एग्जांपल, अभी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमास अटैक्ड इजराइल, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। ओके, तो आई कैन अगेन क्रिएट अ क्वेश्चन दैट द destabilization of the world order has multi-dimensional impacts on regional and global stability. On the spot, I'm just making a question. Okay. The point is that अब इसको सोचोगे कैसे, इस पे कैसे लिखोगे? So you have to then understand how to structure your points. IR की कौन सी थ्योरी इसमें हम ला सकते हैं? Has anybody spoken about the world order being in a state of flux? ठीक है। तो आंसर में आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे यार, इसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है। कैन आई ब्रिंग अ रीसेंट हैपनिंग विच हैज हैपेंड? आप बता सकते हो कि भाई अभी यहाँ पे ये दिक्कत हुई थी, मे बी अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द रीसेंट हैपनिंग्स, हाउ दिस impacts the relations of the global superpowers, right? तो स्लोली एंड स्टेडली, अनटिल अनलेस आप जब तक लिखना शुरू नहीं करोगे, तो वो डर, और ये एक ऐसी चीज है, इट गेट्स बेटर द मोर यू राइट इट। जितनी बार लिखोगे आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होती जाती है। बट हाँ, शुरू के, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी, योर फर्स्ट 50 या 100 आंसर्स विल बी एब्सोल्युटली, लेट्स से, बकवास। बिल्कुल नहीं अच्छे होंगे आपके आंसर शुरू में, और वो आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है ये। और मैक्सिमम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, अरे यार, आई डोंट हैव द टैलेंट, आई डोंट हैव द स्किल, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द रियलिटी इज दैट अच्छे आंसर्स कुछ समय के बाद लिखते हैं। सिमिलरली जो लोग फिल्म के लिरिक्स लिखते हैं, सॉन्ग्स के, शुरू में एवरीबडी राइट्स बैड, नोबडी इज बॉर्न विद वेरी गुड राइटिंग। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको सोचना पड़ेगा मेरे को कौन सा कीवर्ड यूज करना है, कौन सा, लेट्स से, प्रॉपर लाइंस यूज करने हैं। तो यू स्टार्ट राइटिंग, स्लोली स्टडली थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ओके। ओके सर। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैं प्री के लिए पीआईक्यू सॉल्व करती हूँ, या फिर वैसे सॉल्व टेक्स्ट बुक से सॉल्व करती हूँ, तो इज दैट इज दैट फुल प्रूफ? नो, इट इज नॉट। अब यू उसके टेल मी, यू टेल मी व्हाई इज दिस नॉट फुल प्रूफ, या इस क्वेश्चन का कोई आंसर, कैन एनीबडी सब्सटैंशिएट व्हाई दिस इज नॉट फुल प्रूफ? बताओ, कौन बोलना चाहेगा इसका आंसर? Sir, may I? हाँ, यू कैन डेफिनेटली। Sir, pre-syllabus is not defined. It is everything under the sun. So nothing is foolproof over there. दैट इज ऑल्सो ट्रू। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज नॉट अ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी? कोई और बोलना चाहेगा? रोशनी इज आस्किंग व्हाट इज द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट, ऋतु? सर एक्चुअली जो मैं प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ टेक्स्ट बुक से ही कर रही हूँ, तो इवैक्यू भी कर रही हूँ।
और जो वैसे भी इनके जनरल क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेक्शन टेस्ट भी दिए जाते हैं, या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जाते हैं, वो भी मैं उसी से कर रही हूँ। तो मतलब यही इजी कर सकते हैं, या फिर मुझे 2-4 सोर्स और मतलब मैं अभी रेफर इसका करने चाहिए? आंसर मैं करूंगा, पर मैं आई जस्ट वांट टू नो अदर पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। बाकी लोग समझ पा रहे हो व्हाट शी इज आस्किंग? अब देखो क्या है, प्रीलिम्स में क्या होता है, दो पेपर्स हैं, पेपर वन पेपर टू। अज्यूमिंग दैट यू क्लियर पेपर वन, ठीक, सॉरी पेपर टू, सी सैट मान लो आप निकाल रहे हो, पेपर वन में ये सोचो हम फंस कहाँ सकते हैं। देर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स भी आ गया अब तो, आईआर मैपिंग सब कुछ है ना। प्लस वी ऑल्सो डोंट नो किस टॉपिक से पूछने वाले हैं, सेकेंड लेवल ऑफ सरप्राइज। थर्ड लेवल ऑफ सरप्राइज इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे माइट आस्क। तो इस बार तो उन्होंने सारे लेवल ऑफ सरप्राइज पूछ डाले आपसे, राइट? अब अगर आप सोचो, इनफैक्ट इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी पेपर हो जाए उसके बाद अपने ट्रेडिशनल सोर्सेस से देखो यार क्वेश्चन आया कहां से। आर यू एबल टू फाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा? इफ नॉट, देन डेफिनेटली यू शुड थिंक कि यार सवाल कहां से आ रहा है ना। तो आप बहुत चीज नोटिस करोगे कि अभी सवाल का नेचर पहली बात तो हैज चेंज्ड। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गया, नंबर वन। सेकंड, you need to be very thorough with previous questions, but you also need to be thorough with a lot of unexpected questions. चौथी चीज ये है कि अब प्रीलिम्स इज डिफिकल्टी सही में बढ़ती जा रही है, दैट इज व्हाई द कट ऑफ इज गोइंग लो लो लो। दैट इज व्हाई योर टेस्ट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, पैनिक हो रहे हो नहीं हो रहे हो, है ना? क्योंकि वो सवाल ऐसे दे ही रहे हैं कि शुरू के 10 मिनट में पूरा कॉन्फिडेंस आपका तोड़ देंगे वो। आप जो पढ़ के आए हो, 10 बार रिवाइज करके आए हो, क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, अब आपकी हालत खराब है वहां पे। अब आपको उसमें अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू, एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए, वरना बच्चे क्या कर रहे हैं, 90 क्वेश्चंस करे, 40 सही 50 गलत, बाहर हो गए। आइडियली यू वुड वांट 90 करे, 60 सही 30 गलत, 55 सही, या मान लो 25 या 30 गलत, है ना? टू अचीव दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज वाई यू हैव टू डू एवरीथिंग, विच मीन्स आपका कमांड प्रीवियस क्वेश्चंस पे अलग लेवल का होना चाहिए। अभी वेरी शॉर्टली दिस वीक ओनली आई टेक अ सेशन ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस, है ना? कैसे एनालाइज करना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज हम जानेंगे उसके बारे में। उसमें भी बहुत लोग क्या करते हैं, बस हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, दैट इज इट। प्रीवियस क्वेश्चन जब मैं बोल रहा हूं, आई मीन बोथ ईयर वाइज ऑल्सो एंड सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो, ठीक? और आपको फिर उस प्रीवियस क्वेश्चन में सब कुछ आना चाहिए। जैसे कि अगर आप 2023 का पेपर आपने दे लिया है, अब मैं आपसे अगर पूछूं उसके बारे में कोई भी चीज रैंडम, मुझे एक्सप्लेन करो, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू टेल मी एवरी माइन्यूट डिटेल अबाउट इट। इतने ज्यादा सीरियसली करना पड़ेगा। आप में से कुछ बच्चों ने, मैंने आई थिंक एक बार शेयर भी किया था, कुछ लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस के नोट्स बनाए खुद से। एंड आई नो जिन बच्चों ने किया उन्होंने मुझे भेजा है, शायद किसी ने किया मुझे नहीं भेजा, मुझे नहीं पता होगा, पर जिन लोगों ने किया बहुत कम बच्चे उन्होंने किया है। एंड देव टेकन, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, देयर इज वन स्टूडेंट इन द ग्रुप, अगेन आई विल नॉट टेक द नेम, दे हैव एक्चुअली प्रीवियस प्री 2023 के 100 पन्ने के नोट्स बनाए हैं अपने हाथ से। जो गलती करी, जो नए एडिशन, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आपको ये करना है, गूगल करो, हर चीज करो, खुद से नोट्स बनाओ। तो द पॉइंट इज, इफ यू इन्वेस्ट, अगर आप प्रीलिम्स के पेपर को एज अ साइंटिस्ट एनालाइज करते हो, अच्छा ये ऐसा था, अच्छा चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, इस ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं, है ना? और बहुत लोग क्या करते हैं, ये पूरी मेहनत आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन वाली मेहनत खुद से करो, ठीक है? जब खुद से मेहनत करोगे तब उस पर कोई एनालिसिस देखोगे, कोई वीडियो देखोगे, तो ज्यादा समझ में आएगा, नंबर वन। सेकंड, करंट अफेयर्स, यू हैव टू बी वेरी सॉलिड एट करंट अफेयर्स, ओके? थर्ड, टेस्ट टेकिंग थोड़ी आनी चाहिए, विच मीन्स एग्जाम से पहले इफ पॉसिबल कुछ ऑफलाइन टेस्ट दे देना। बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन टेस्ट होते हैं बहुत सिटीज में। नहीं हो पा रहे हैं तो जब भी घर पे दे रहे हो, शिद्दत से दो, टाइम लगा के। स्पेशली थोड़े से टफ टेस्ट दो कि आप अपने कंपोजर कैसे मेंटेन कर रहे हो। आई हैव ऑलवेज सेड कि कोचिंग वाले टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ओनली टेलिंग यू और इट इज हेल्पिंग यू टू सॉल्व। क्योंकि देखो, टेस्ट टेकिंग आईआईटी में है, नीट में है, कैट में है, गेट में है, यहां भी है यूपीएससी में, हर जगह ही बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट दो, इंप्रूव, मॉक इंप्रूव, मॉक इंप्रूव, मॉक इंप्रूव। दैट इज वाई, एंड देर आर पीपल जिन्होंने ये टेस्ट टेकिंग बहुत अच्छी कर ली है। तो एक बार वो मेहनत कर लो आप। सेम वॉज द केस विद अनुराधा ऑल्सो। उन्होंने एक बार इतनी मेहनत करी, उसके बाद से उन्होंने जितने प्री दिए हैं सब में फॉरेस्ट का कट ऑफ कंफर्टेबली निकाला है। तो एक बार वो मेहनत आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसे होगा कि प्री अच्छा गया,
मेंस में शायद कहीं पे या इंटरव्यू में थोड़ी सी गुंजाइश रह गई, अगली बार फिर से देना पड़ रहा है। पर बहुत बार क्या होता है, अगली बार फिर प्री नहीं निकला, फिर से साइकिल रिपीट हो गई। तो इस बार 2024 में इन सब में आई वुड आस्क द पीपल हु आर इन दिस ग्रुप, अच्छे से टाइम डिवोट करो, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, कि प्री एक बार सॉलिड हो जाए हमारा। एक बार प्री का आपका डर निकल जाएगा ना, आपकी बात करने का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। आप में से जो लोग लाइब्रेरी में हो, नोटिस करना, अगर जिसने प्री निकाल रखा है, जिसने नहीं निकाला है, आप दूर से देख के बता सकते हो उनके कॉन्फिडेंस के लेवल को। मान लीजिए इस साल कट ऑफ था 80 मार्क्स, एक बच्चे के आए 81 मार्क्स, एक के आए 79। और रियलिटी कुछ और ही होती है, रियलिटी होगी एक का आएगा 80.33 और एक का होगा 79.66। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। बट एक साल एक बंदे को फिर से पूरा करना पड़ेगा और दूसरा मंजा लिख लेगा। जिसका प्री निकलता है आप उनसे बात करो, अरे यार प्री तो हो जाता है, इट इज इजी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, यू जस्ट हैव टू बी गुड, थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है ये। जिसका नहीं निकलेगा, अब वो बेचारा उसको सर पकड़ के बैठा है, भाई प्री की तो बड़ा मुश्किल है, प्री तो होता ही नहीं है, हमने तो सब कुछ कर रखा है। एंड इमेजिन देयर इज सच अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ ओनली 0.66 मार्क्स बिटवीन द टू पीपल, बट दोनों की स्टोरीज इज टोटली डिफरेंट। ओके, so that is one thing that one has to notice. Acha Punita, I was telling that specifically with prelims, that one needs to, let's say the experience of two people can be different. Somebody who is scoring around 80.33 marks if the cutoff is 80, and somebody scoring 79.66 if the cutoff is 80. One will say that prelims is easy, but one will say the prelims is very difficult. Okay, so you guys also have to ensure कि आप, you are in the light, you are able to clear this part of prelims as well. Okay, till now do you have a doubt? Yes, this happens, the margins for error is as low or as small. This is very painful also. When somebody misses the cutoff by a very small margin, it is very painful. Yes, absolutely true. So again, if I were to summarize, and uske baad I'll open the floor, you can also ask me some questions. Number one is optional. You have to start to wrap it up. Do whatever you can, है ना, but again don't extend it too much कि you are doing it in February and also March में भी कर रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, सेकंड, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बनाओ अपने। ओके, प्रैक्टिस करना शुरू करो, मे बी नॉट राइट नाउ, दिस इज जस्ट टू टेल यू व्हाट यू कैन डू। अभी तो टिल December what you can do, you can complete your pending portions. Okay, and these subjects can be different for different set of people. Okay, you don't have to follow one single approach. And third will be, learn a lot from the previous questions. Those of you who have still not watched the video of my interaction, do watch it. It's an eye opener for many of you. ठीक है, ये करो। टेस्ट सीरीज भी है कि in the test series it's more important to firstly go for sectional test also, and then you can go for the full test. Okay, but you have to see previous questions many times, not just prelims, mains का भी देखते रहो। Okay, that 2023 they asked this is what they asked, this is how you should prepare. So you will be then mentally prepared as to deal with the questions, right? Okay, and again you still have 3 weeks pending to make 2023 again, usko bye bye bolne ke liye you have 3 weeks. And still, then when the next month start hoga, तो ऐसा नहीं है you guys are short on time, you guys have ample time. Okay, so you can make the amends now. If you have any specific doubt, you can ask me. जनरल प्रेप की भी डाउट पूछ सकती है, तो दिस इज अ प्लान ऑफ हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, नंबर वन। ओके, सेकंड कैन बी, सर लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी स्ट्रगलिंग इन पुटिंग द नंबर ऑफ आवर्स, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो दीज कैन बी सम ऑफ द डाउट्स व्हिच आई नो यू गाइस विल हैव। अदर देन दैट बताओ कुछ, हाउ मेनी ऑफ यू आर Sir, good evening, sir. कंसिस्टेंसी? Hello. हेलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, those who are working, so please comment on that. How should I manage my time? अच्छा ठीक है, हाँ। अच्छा, असलम, हाउ मेनी आवर्स आर यू एबल टू डिवोट ऑन अ वीकली बेसिस? Weekly basis, around 35 hours, sir.
बहुत अच्छा है, दैट इज एक्सीलेंट, है ना। अब 35 आवर्स में, इफ अगर मैं आपकी जगह होता। अच्छा, आपने ऑप्शनल अभी कितना कर रखा है? हाउ मच ऑप्शनल हैव यू डन? अराउंड 50%, sir. एंड व्हाट इज योर ऑप्शनल? Hindi literature. हिंदी लिटरेचर, ठीक है। अब देखो आप क्या कर सकते हो। 35 आवर्स इज अ गुड गुड इनफ टाइम। स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स है वो आपने पहले कर रखे हैं या अभी करने हैं? अभी पूरी नहीं हुई सर, कर कर रहे हैं अभी। अच्छा देखो, 35 आवर्स है, देखो जब भी हाउ मच एवर टाइम यू हैव टू यूज इट स्मार्टली। ओके। Okay. हाँ, सो देर आर फ्यू थिंग्स दैट हैव टू हैपन। दैट नंबर वन, यू हैव टू गो फॉर, अपना टाइम जितना कम है उसको वेस्ट नहीं करना है, पहली चीज तो। अब इसी में पहली चीज मैं कहूंगा कि टिल दिसंबर या एटलीस्ट आप कुछ अपने ऑप्शनल के पोर्शंस कंप्लीट करो। नंबर वन, कंप्लीट द पोर्शंस ऑफ योर ऑप्शनल। ओके। सेकेंड विल बी, फॉलो योर करंट अफेयर्स एज मच एज पॉसिबल, इवन इफ यू गिव 30 मिनट्स एवरी डे चलेगा। ऑफिस में या जाते हुए, लेट्स से while commute, while working, if you find time, 30 minutes give to current affairs, right? Yes, sir. And every week try to practice some questions. Initially you may only do the previous year questions. I would say for the next 1 month also do some bit of answer writing, है ना। और आपको ये 35 आवर्स में तोड़ना पड़ेगा। that if I give 30 minutes per day to current affairs, that means every week I'm giving 3 hours to current affairs, right? 3 to 3.5 hours from 35 hours. I now have 32 hours left. In that I'll give around 4 or 5 hours to answer writing. Then कितना टाइम बच रहा है? 28 आवर्स। 28 आवर्स में 14 आवर्स will go to optional. Now I have only 14 hours left. In the 14 hours, let's say if I was at your place, I would have completed some of the main topics. Okay. So within the Okay. 35 hours also I can smartly manage my time. And then there will be some days जब if there is a week off, or if you plan your holiday better, maybe 2 दिन लगातार मिल गए आपको। if Sunday is off, Saturday में if it was off, Friday छुट्टी ले ली, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगातार पढ़ा अच्छे से। जी। आपके लिए मैक्सिमम वही है, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, और अपने सिलेबस या जो बेसिक चीजें रिवाइज करते रहो आप, है ना। जी सर। एंड ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि स्टूडेंट्स, वर्किंग कैंडिडेट्स, फुल टाइम्स दोनों ही सेलेक्ट होते हैं। जी जी। देयर आर पीपल जिनकी बहुत टफ कंडीशंस हैं। ओके। दे ऑल्सो, लेट्स से somebody who just let's say had a baby, किसी घर में कोई ट्रेजेडी हुई, कोई मान लीजिए पुलिस में है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। they are also managing time. You are lucky that you are able to, lucky, and also you are smart that you are able to, let's say, devote 35 hours. वरना वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए तो 20 आवर्स निकालना भी मुश्किल होता है ना। यू ऑल्सो नो दैट। जी। हम्म। एनीबडी एल्स हु हैज डाउट्स? यस सर। हम्म। सर आपने बोला कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, तो हम्म। जब इनिशियली स्टार्ट करें तो हम लोग कोई आंसर देख सकते हैं पहले, मतलब उसके बारे में पढ़ सकते हैं उसके बाद लिखें, या लिख डेफिनेटली, के? देखो भाई, ये देखो रूल, द नंबर वन रूल इज दैट देयर इज नो रूल। ठीक है। आप देख तक के भी लिख सकते हो, टॉपर का आंसर पढ़ के लिख सकते हो, जैसा लगे। पहला है थोड़ा सा यू हैव टू अपना डर निकालना है, यू हैव टू लेट्स से रिमूव द फियर। यस सर। शुरू में यू कैन डू, इसको बोलते हैं असिस्टेड आंसर राइटिंग। ठीक है। मैंने इफ आई नो द टॉपिक, आई रेड 2 आर्टिकल्स ऑन इट एंड देन आई रोट। बिकॉज अभी मैं आपसे रैंडमली पूछ लूं कि टेल मी अबाउट लेट्स से कोई रैंडम टेक्नोलॉजी का कोई बहुत टफ चीज, आप बता ही नहीं पाओगे उसके बारे में, है ना। तो अगर आपने पढ़ा है तो पहले तो होगा, यू कैन रीड अबाउट इट एंड देन यू कैन राइट। बट स्लोली स्टडली क्या होगा, योर माइंड विल से अच्छा, इन एन आंसर देयर इज एन इंट्रोडक्शन, देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ कंक्लूजन। स्लोली स्टडली you also have some things related to, अच्छा इसमें there is a गवर्नमेंट स्कीम होती हैं, there is रिपोर्ट्स कमिटी हमें लिखने पड़ते हैं, there is facts, there is data. So slowly steadily you will understand कि डिमांड होती क्या है आंसर की। हेलो 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 हेलो। ओके सर। है ना। तो आप ये करो पहले,
और आप स्लोली स्टडी यू विल रियलाइज कि बहुत चीजें आपकी तैयार हो गई हैं. दैट विल नॉट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू. यस. हम्म. बट देन देखो, आंसर राइटिंग वही है, जब जब तक करोगी नहीं तब तक शुरू नहीं हो पाएगी. टाइम लगता है. हाँ, बाकी लोग, इफ यू हैव अ डाउट. आशुतोष, सेक्शनल टेस्ट कहीं भी आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है, या फिर दिल्ली में या जो भी कुरियर शॉप्स हैं उनसे आप सीधे मंगा सकते हो. सेक्शनल टेस्ट में सिंपल होता है. पॉलिटी के टेस्ट अलग हो गए, हिस्ट्री के अलग, इसके अलग सेग्रीगेटेड होते हैं. और फुल टेस्ट में सब कुछ एक साथ आता है. सर ऑनलाइन या ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट? आपको अगर ऑनलाइन मिल रहा है उसका प्रिंट आउट निकाल लो, फिर घर पे अपना अटेम्प्ट कर लो. क्योंकि देखो, अल्टीमेटली एग्जाम कैसे दोगे? पेन पेपर के साथ दोगे. एक जी ओएमआर होगी, बबल फिल करोगे, हाँ है ना. तो जितना ज्यादा वो कर सकते हो करो. पर हाँ, आपके केस में मैं मान सकता हूँ कि कुछ केसेस में आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करोगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है. दैट इज ऑल्सो ओके. बट एग्जाम से पहले थोड़ा सा ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. जी सर. हम्म. सर हाँ. सर मैंने 2023 का प्रीलिम्स थोड़ा सा डिकोड किया है पेपर से. हम्म. मतलब क्वेश्चंस को एनालाइज करा है सर. हाँ. तो मैंने ये पाया है कि 25 क्वेश्चंस जो हैं वो टफ थे इस साल के प्रीलिम्स में डेफिनेटली. हाँ हाँ. ना. कोर फैक्चुअल थे, जनरल सोर्सेस में नहीं मिलते हमारी स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत वगैरह में. बिल्कुल. हम्म. 28 क्वेश्चंस करंट अफेयर और स्टैटिक को लिंक्ड करके पूछे थे, जैसे लोकेशंस के, इंटरनेशनल न्यूज के, स्कीम्स के ठीक है. क्वेश्चंस. अराउंड 30 क्वेश्चंस स्टैटिक्स थे, और पीवाई क्यूज मतलब वो ट्रेंड पैटर्न या कुछ भी ऑप्शंस वगैरह रिपीटेड थे. राइट. और थोड़े से 10-15 क्वेश्चन स्टैटिक्स में मिल रहे थे, मतलब अपनी बुक्स में थे, ओके. जैसे कि लक्ष्मीकांत वगैरह में. राइट. तो सर फिर अब जैसे ये 30 क्वेश्चन से स्टैटिक और पीवाई क्यूज के, हम्म. ये स्टैंडर्ड सोर्सेस यदि हमने अच्छे से पढ़े हैं, पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करे हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं. हम्म. इसमें से जैसे 30 हैं तो अराउंड 25 तो बन ही सकते हैं श्योरली. तो सर ये 25 के अराउंड 50 मार्क्स हो गए, और तीन कट गए तो 3 क्वेश्चंस के मार्क कट गए, तो ये 44 के अराउंड मार्क्स आ गए सर इससे. हाँ. करंट अफेयर और स्टैटिक के लिंक्ड 28 क्वेश्चंस थे सर. ठीक है. तो यदि ठीक ठीक भी पढ़ा है करंट अफेयर यदि प्रीवियस 1.5 ईयर्स का, तो सर 28 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चन सही हो जाएंगे ठीक है. अराउंड. तो 16 क्वेश्चन के 32 मार्क्स और हो गए, तो सर 76 आ गए. ठीक है. सर वही हो रहा है कि मतलब कट ऑफ के पास पहुंच रहे हैं, हाँ. पर वो 100 तक कैसे जाएं सर? देखो, आपने वो टॉक देखी नहीं? अभी नहीं देखी है? कौन सी सर? अनुराधा मैम की. हाँ हाँ हाँ. हाँ देख ली ना, आपको मैंने भेजा भी था. हाँ, अब देखो, मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा. अभी आप ये बैठ के पीछे से बता रहे हो, है ना. हम्म. आपने भी अराउंड कितने, 28 में सिर्फ 16 जोड़े हैं. प्लस आपने हार्ड सारे छोड़ दिए. ठीक. हाँ बहुत बार आप में से, अच्छा मुझे ये बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिनके टफ क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाते हैं पर आसान गलत हो जाते हैं? ऑनेस्टली सर, बताना, ऐसे कितने लोग हैं? इस बार टफ क्वेश्चंस में जैसे एक वॉलबाचिया मेथड था, हाँ. तो मुझे आता था वो. हाँ, बाय द वे दैट इज नॉट टफ. मेरी क्लास में जो भी बच्चे थे सबको वॉल बैचिया पता था. बहुत सिंपल मेथड है, मॉस्क्यूटो हम्म. वाला. जिसमें क्या करते हैं, मेल मॉस्क्यूटो को वो ब्रीड करते हैं जिससे कि वो फाइनली वो फीमेल मॉस्क्यूटो काटते हैं. हम्म. उनके एग्स को ही एक तरह से उसको वो कर देते हैं, मतलब जिससे कि वो एक तरह से एग्स ज्यादा फर्टिलाइज ना हो पाए आगे जाके. तो वॉल बैचिया वॉज हम्म. नॉट टफ. हम्म. ठीक है. तो पॉइंट ये है, देखो 100 में क्या होता है, बहुत बच्चा अब एक होती नॉलेज, दूसरा हम्म. क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस अभी भी, चलो जब आप डिस्कस करेंगे आपके जो हार्ड क्वेश्चंस हैं हम्म. उसमें भी ऐसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्योरली लॉजिकल एलिमिनेशन या मेंस की नॉलेज से हो जाएंगे. हम्म. चाइना के साथ कंपैरिजन हो गया, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी, वाला. असर्शन रीजन के, ऐसे कम से कम 8-10 सवाल हैं. इस हम्म. बार जो लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, असर्शन रीजन के सवाल आसान आए थे. यस सर, वो एक ऑप्शन एलिमिनेट और करो तो बहुत बच्चे दूसरा. ऐसा है क्योंकि वो मेन से डरते हैं, असर्शन रीजन, हाँ, और उस पे सब में ज्यादातर में एक ऑप्शन गलत था पूरा. हम्म. तो उसमें भी क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे आपके. हम्म. तो मैं ये कह रहा हूँ फाइनली, और उसमें भी क्या है, फिर एक होता है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस.
इस हम्म साल साइंस एंड टेक उतना ज्यादा मुश्किल नहीं आया था। हाँ, इस साल हम्म इन्वायरमेंट जरूर मुश्किल आया था। आप, मैं तो पढ़ाता हूँ तो आई आई कैन टेल यू इन्वायरमेंट वाज हम्म डेफिनेटली डिफिकल्ट दिस टाइम। सिमिलरली इकोनॉमी इस साल रिलेटिवली आसान आया। इकोनॉमी हम्म 2022 का पेपर देखना, वो इससे मुश्किल था इकोनॉमी का। हम्म तो पॉइंट है, रिलेटिव चीजें भी ऊपर नीचे होंगी। अब हम्म आप मेरे से कह रहे हो कि सर 100 मार्क्स कैसे आए। हम्म पॉइंट है, इस साल 80 नंबर पे तो प्री निकल रहा है, हम्म 91 मार्क्स पे फॉरेस्ट निकल रहा है। हम्म तो हम 100 का क्यों टारगेट ले रहे हैं? मैं तो आपको काउंटर पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। हम्म बहुत बार क्या लगता है हमें दिमाग में, अरे यार अगर मेरे पेपर में 100 नंबर नहीं आए तो मतलब पेपर अच्छा नहीं गया। आपको हम्म रिलेटिव देखना है, बच्चे 80 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि फॉरेस्ट कट ऑफ बच्चों ने 91 मार्क्स में लिखा है। इंडियन फॉरेस्ट हम्म सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जबकि वो 105, 110, 115 से नीचे वो बात नहीं करते हैं। हम्म तो दिस मीन्स द पेपर इज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो ऐसे पेपर में जो 90 भी ले आ रहा है, 91, 92, उसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है। हम्म और उसमें 100 ला रहे हो, फिर तो आप फॉरेस्ट कट ऑफ से भी ऑलमोस्ट 9 नंबर ज्यादा ला रहे हो, है ना? सर जो इन्वायरमेंट के वो स्पीसीज वाले क्वेश्चन हाँ आए थे, हाँ इनका कुछ नहीं कर सकते ना? हाँ, उनका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और उसमें देखो, ये सब बहुत चीजें किस्मत पे होती हैं। इन्वायरमेंट हम्म वाले में कुछ बच्चों ने, अगर वो दो क्वेश्चन ऐसे थे जो एक बहुत डॉक्यूमेंट्री टाइप के, अगर आपने देखी हुई है, थोड़ी सी इमेज याद आ गई, कुछ याद आ गई, प्राइमेट ओरेंगुटन टाइप का, इस तरह से वो कुछ यूज कर रहा है। अब ये हम्म बहुत क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस पे होते हैं। सर मैंने होमो सेपियंस पढ़ी थी तो ओरांगुटान वाला बन गया था मुझसे। अब देखो, ये आपने पढ़ी, अब कोई बच्चा कहेगा यार ये तो क्या बकवास क्वेश्चन पूछे, मेरे तो बन ही नहीं रहा, ये तो कोई हम्म सोर्स में नहीं है। होमो सेपियंस थोड़ी ना आपको बोला गया था कि यूपीएससी की तैयारी में होमो सेपियंस अलग से पढ़नी है। मान लो एंथ्रो ऑप्शनल है, आप मजे से पढ़ सकते हो, है ना? तो बहुत क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। हम्म मैं इसीलिए बार बार, जो बहुत बच्चे कह रहे हैं सर 100 नंबर कैसे लाए, मैं कह रहा हूँ भाई 100 पे तो तुम फॉरेस्ट के ऊपर जा रहे हो ना, तो इसीलिए आपको उसको पैरिटी के साथ देखना पड़ेगा भाई। इट वॉज अ टफ पेपर, दैट इज वाई गेटिंग इवन 80 मार्क्स इज अ ह्यूज अचीवमेंट। हम्म और उसके बाद इट इज अ रिलेटिव एग्जाम, आपको बाकी वाले बच्चों से अच्छा करना है बस। हम्म। बाकी बच्चों से अच्छा कर लोगे तो हो जाएगा आपका। सर सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट लगाएं, हाँ बेसिक यदि कोर्सेज कंप्लीट हो तो। हाँ, वो करो। और सेक्शन देखो, एक तो सबसे पहला है कि प्रीवियस क्वेश्चन तो एकदम बहुत अच्छे से एनालाइज, जैसे आपने भी कर रहे हो एनालाइज, हम्म सॉल्यूशंस उस पे, उसके आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, घूम घाम के उस पे नॉलेज ले रहे हैं, वो करते रहो, हम्म वो कांस्टेंट प्रोसेस है। और सर मैंने दूसरा, कुछ हाँ, थीम्स और मैं जो आपको आइडेंटिफाई। 200 बोल रहा हूँ ना, हम्म 200 मैंने जानबूझ के बोला है। कभी कभार जो मैं करता था, जैसे मैं कुछ कुछ समझते में बहुत ज्यादा हो जाता था, लेट्स हम्म से मान लीजिए किसी में मुझे और ज्यादा ना है, इन्वायरमेंट इन सब में, मैं आई वुड एट माई एंड प्रैक्टिस 5 to 6 मार्क्स, तो दैट मीन्स 500, 600 क्वेश्चंस। हाँ, है ना? मैंने 57 थीम्स आइडेंटिफाई करी थी जिसपे पीवाईक्यूज थे प्रीवियस 10 years हाँ के। हाँ, ठीक है ठीक है। और उसमें से 4-5 क्वेश्चन इस बार आ गए थे। हाँ, तो दैट इज गुड ना, आपने मेहनत करी, आपकी चीजें आई हैं। इसी तरह से पॉइंट करते रहो। और अभी है, बहुत बार है, अभी क्या हो रहा है, वो जो लोग, आप जो चीज छूते नहीं थे, बच्चे क्या करते थे, बच्चे इसको छूते नहीं है, क्या बोलते हैं, अलग पोर्शन है जैसे एग्जाम में ज्योग्राफी हम्म नहीं करेंगे। इस बार ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी पूछ लिए। हम्म मैपिंग वो 22 में 8 या 9 प्लेस पूछी थी, इस बार तो कम पूछी है। बट हम्म स्टिल मैपिंग वाली क्वेश्चंस बढ़ गए, आई आर डोमिनेट करने लग गया। ठीक है। तो पॉइंट यही है कि यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ दीज डिफरेंट टॉपिक्स। हम्म न्यूक्लियर पे हर साल पूछते हैं, इस साल भी एक न्यूक्लियर पे सवाल है। Some things have repeated, some things were expected, they have been asked. हाँ, there is always a surprise factor. I'm not denying that at all. Definitely there is a huge surprise factor, but वो भी relative है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप में से इस ग्रुप में जो भी लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, जितना सिलेबस कर रहे हो, आपको कंपटीशन से ज्यादा मेहनत करनी है, दैट्स इट। सर जो पेयर वाले क्वेश्चंस आए थे इस बार अराउंड हाँ 50। या सर से प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चन थे तो राइट। मुझे दो आते थे पर हाँ तीसरा नहीं आता था। तो हाँ उसका आंसर दोनों तीनों क्वेश्चंस में नन था बट मैं वन लगा के आ गया। हाँ हाँ, अब वो है, दैट हैज हैपेंड। अब उसमें है कि इट इज, ये रूल है भाई गेम का। कभी तो कभार वो सर सही हो सकता है, कभी वो गलत हो रहा है। तब इसमें लेकिन फ्यूचर में आप ये सोच सकते हो, या तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, नहीं तो मैं हाँ, रिस्क लूंगा। रिस्क, सब लोग रिस्क लेते हैं प्री में, कोई ऐसा नहीं है जो रिस्क नहीं लेगा। हम्म समटाइम्स द रिस्क पेज ऑफ। हम्म जब आप बॉल भी आती है, अब जब शॉट लगाते हो, कभी कभार हो सकता है वहां पे AB डिविलियर्स से कोई प्लेयर खड़ा हो, उछल के कैच ले ले,
हम्म और कभी कभार वो सीधे वहां पे कोई प्लेयर नहीं हुआ, वो छक्का भी जाएगा। तो देर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन व्हाट यू आर सेइंग कि आपको लगा यार शायद ये सही हो। अब एग्जामिनर ने सोच के बैठा था भाई मैं तीनों ही तीनों गलत पूछूंगा। तो इट इज जस्ट अ गेम ऑफ, इन दैट केस, अ गेम ऑफ लक। और दूसरा है कि अब आपको ऐसे पेपर्स में बहुत लोग की सेट स्ट्रेटजी क्या है यार, जैसे भी पेपर आए बहुत हाई अटेम्प्ट करके आएंगे। हम्म बट दिस स्ट्रेटजी इज ओनली गुड फॉर पीपल हु हैव अ वेरी गुड नॉलेज बेस। जो लोग फॉरेस्ट की तैयारी करते हैं, जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनकी नॉलेज बेस बहुत ज्यादा है, अगर वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें स्मार्टली, देन दे हैव अ हाई चांस ऑफ स्कोरिंग मोर मार्क्स। बट अगर कोई न्यू कमर है जिनको ऑलरेडी ज्यादा नहीं पता है, वो ज्यादा करेंगे, उनके लिए उल्टा चला जाएगा वो। सर जो इन्वायरमेंट है या सर, उसके लिए बेसिक सोर्स तो या तो पीएमएफ आईएएस पढ़ लो या फिर शंकर आईएएस, उससे बेसिक तो बन जाएगा। हम्म फिर क्वेश्चंस तो बहुत टफ आ रहे हैं, उसके लिए क्या करें सर? देखो क्वेश्चन इस बार जो टफ थे एक तरह से, दैट इज लार्जली रिलेटेड टू आपके जो पहले पोर्शंस है स्पीशी वाले, है ना। स्पीशी हटाओ, अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं विच आर डूएबल, विच यू कैन डेफिनेटली डू। ओके तो अगर, और दूसरा कि हर बार क्या होता है ना, जैसे हिस्ट्री इस बार भी बहुत टफ था, बट इस बार कुछ इन्होंने चेंज कर दिया। अब इससे पिछले साल का देखो इन्वायरमेंट मोर डुएबल, उससे पिछले साल का देखो मोर डुएबल। तो हर साल एक वो पैटर्न चेंज होता रहता है। इस साल अगर आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से थीम्स करके जाओगे, हो सकता है वो इस साल उन थीम से पूछे। इस साल पीपल वर एक्सपेक्टिंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन COP27, 15th COP ऑफ CBD एक्सेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हो रखी थी, नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट ऐड कर दिया। तो ये है कि ये चीज में हम एग्जामिनर को ब्लेम नहीं कर सकते। दिस इज द पूरी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनर, वो क्या पूछना चाहे वो उसका मन करेगा। तभी तो मैं आपको बार बार वो कर रहा हूँ, दैट इज वाई द कट ऑफ इज गोइंग डाउन ना। हैड अगर वो क्वेश्चन डुएबल होते तो बाकी बच्चे कर लेते अच्छे से, बट दे वर नॉट एबल टू डू सो, दैट इज वाई द कट ऑफ इज डिक्लाइनिंग सो मच। एंड मे बी अगले साल अब वो स्पीशी वाला कोई सवाल पूछे ही ना, कुछ और पूछने लग जाए। दिस कैन डेफिनेटली हैपन, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 2-3-4 अपने स्ट्रॉन्ग सब सब्जेक्ट हो, क्यूमुलेटिवली वी हैव टू अटैक। हम्म तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। Other people who want to ask, because I think it's already past 11, we'll now wrap up the session. कोई और है? Okay, I don't think there is anybody who wants to ask. So we will end the session now. Okay, if you have any other कोई query कुछ है, you can directly drop me a text. Okay, again nice interacting with all of you. Hope कुछ कुछ चीजें सीखी हो हम लोगों ने साथ में। Okay, बाकी we will be meeting shortly again with more, let's say, specific things as well. Okay, so again, good night to all of you. We'll meet shortly. चलो, थैंक यू वेलकम सर। वेलकम वेलकम वेलकम।